जय श्री कृष्ण। राधे। एक कथा सुनाते हैं कि एक श्रोता भागवत सुनने गए। एक बार भागवत की कथा चल रही थी। बहुत बड़ा सा पंडाल बना हुआ था और वहाँ कथा करने वाले पंडित जी बैठे हुए थे, महाराज जी, संत जी जो कथा कह रहे थे। देखा कि इस भरे पूरे पंडाल में कोई एक भी नहीं है। तब से एक श्रोता आया और वो बैठ गया। तो और थोड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि हो सके तो शायद और लोग आ जाएं, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं। बस वो एक श्रोता बैठा था। तो वो श्रोता इंतज़ार कर रहा था कि अब गुरु महाराज अपना कथा और प्रवचन स्टार्ट करें। तो जब देखा कि स्वामी जी तो अपना प्रवचन कह ही नहीं रहे हैं, तो जा कर के स्वामी जी के पास उनका चरण स्पर्श किया और कहा कि महाराज आप तो अपनी कथा सुना ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस भरे पंडाल में तो कोई आया ही नहीं है, एक तुम हो, अब मैं तुम्हें क्या अकेले सुनाऊं। तो उसने कहा, श्रोता ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है महाराज जी। अगर लोग ना रहें, अगर उसने ऐसी बात की कि अगर जहाँ 100 घोड़े बंधे हों और वहाँ अगर 99 घोड़ा ना हो और एक घोड़ा हो तो क्या उसको घास नहीं डाली जाएगी। तो गुरुजी मुस्करा करके बोले कि नहीं भाई, डाली जाएगी। तो ठीक है, चलो तुम बैठो, मैं अपनी भागवत की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तो अपनी भागवत की कथा उन्होंने स्टार्ट कर दी और कथा शुरू कर दी। तकरीबन घंटे भर तो हाँ 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 करता रहा। उसके बाद जब 1 घंटे 1.5 घंटे बीत गए तो उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकले। वो इतना ज़्यादा अकेले कथा सुनते सुनते वो थक गया, इतना मतलब वो लस्त पस्त हो गया कि वो हाँ भी नहीं बोल पा रहा था। तकरीबन 2 घंटे महाराज जी ने अपनी कथा सुनाई। तो सुनाने के बाद महाराज जी उठकर उसके पास आए, बोले क्या हुआ बच्चा। तो कहा कि अब तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। तो तब महाराज जी ने कहा कि इसीलिए मैं कहता था कि जब काफ़ी लोग रहें तो उनके साथ कथा सुनो तो और आनंद आता है। अकेले तुम इतना बड़ा बोझ कैसे संभाल पाओगे। देखो संभाल नहीं पाए तो तुम माने ही नहीं। तो उसने कहा कि जहाँ 100 घोड़े बंधे होते हों, 99 घोड़ा ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100 घोड़े का भोजन एक ही घोड़े को दे दो तो वो खा करके तो मर ही जाएगा और खा ही नहीं पाएगा। तो गुरुजी फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई जहाँ 100 घोड़ों का राशन आता हो, अगर एक घोड़ा चाहे कि मैं उसको खा लूँ तो खाएगा तो लालच में बैठ करके। अब तुमने सोचा कि लोग नहीं आएंगे तो महाराज जी की कथा मैं अच्छे से सुनूंगा, समझूंगा, तर्क वितर्क करूंगा, लेकिन तुम उस लायक नहीं बचे कि मुझसे तुम सवाल कर पाते, खुद से बोल नहीं पा रहे हो। तो महाराज जी के चरणों पे गिर पड़ा, कहा हाँ प्रभु, सोच तो मेरी यही थी कि आज आप अकेले हो, मैं चल रहा हूँ कथा सुनूंगा और आपकी जो भी आपसे गलती होगी या मुझे जो समझ में नहीं आएगा उसका मैं तर्क आपसे ज़रूर करूँगा। तो महाराज जी ने कहा कि देखो अब तुम्हारी हालत कैसी हो गई। जब गुरु बैठ जाए सामने तो कभी भी उससे तर्क और वितर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अलग की बात है कि भाई कोई पीला चोला पहन के आ जाए, वो अपने आप को संत बताए और हमको ठगने की कोशिश करे तो वहाँ हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम जानते हैं कि नहीं ये वह सच में ही संत हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे, वो कहते थे कि मैं सचहूँ का साधु हूँ। तो जब कोई संत आ जाए और वो कहे कि नहीं मैं संत हूँ, या उसको लोग जाने कि संत हैं, तो उनसे तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो ज्ञान दे रहे हैं उनका ज्ञान सुनकर जो समझ में आता है तो भी नहीं समझ में आता है तो उसमें हाँ में हाँ मिलाना ही हमारा और आपका सबसे परम कर्तव्य है। क्योंकि जो आदमी वाकई में संत है, जिसको हम जानते हैं कि नहीं ये परम भक्त है भगवान का,
तो अगर हम उनसे तर्क करेंगे तो उनका अपमान होगा, और जब अपमान होगा तो गुरु के अपमान को तो स्वयं भगवान भोलेनाथ भी नहीं झेल पाए। उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि वो शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन काग महाराज वो शिव के भी अनन्य भक्त थे, लेकिन गुरु का अपमान करने की वजह से कागभुसुंडी जी का आप देखिए संवाद, उसमें भी उनको अजगर बनना पड़ा मात्र गुरु के का अपमान करने से। इसलिए अगर कोई अपने आप को बता रहा है कि मैं गुरु हूँ, उसमें समझ लीजिए, बूझ लीजिए, क्योंकि आज के समय में तो गुरुओं को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे गुरु हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, जैसे हमारे अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, परमहंस जी महाराज थे। मैं किसी का नाम तो लेती नहीं, लेकिन अगर मैं इन लोग का नाम नहीं लूँगी तो लोग कैसे जानेंगे। ये लोग सच में ही गुरु हैं, भगवान का एक ये रूप हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। चलिए ठीक है। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे।